आप सभी का स्वागत है। और आज उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मतलब आज लास्ट नवरात्रि तो प्रसाद बनाया, प्रसाद मतलब आज खाना भी खा रखा है, यानी कि आज फूड भी हमने इनटेक कर रखा है और रनिंग भी करनी है। तो आज प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन अभी 5, 17, 18 हो रही होगी और हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटरफॉल से वापस आएंगे तो रात हो जाएगी, तो प्रॉब्लम है। सो देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है, ये चीज़ चेक करेंगे। सो चलिए चलते हैं। रास्ते भर में सोचेंगे कि सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। हम खाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कोहरे ने देखो पूरा ब्लॉक कर दिया। कोहरे ने जब ब्लॉक कर दिया तो ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया। अब करंट टाइम जो हो रहा है वो 6 बज गया, 6 बज चुके हैं। फर्स्ट टाइम हम इतने लेट रन कर रहा तो कोई नहीं है सीरियसली। अगर ना कोई भी हो, कितना ही जिगरे वाला क्यों ना हो, पर वो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि वाटरफॉल जाता। पूरा विश्वास है मेरे को। सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि वाटरफॉल तो नहीं जाने वाला, लेकिन एक पुराना मेथड है अपना कि जैसे कि हम उस दिन वहाँ नहीं जा पाए थे, तो हमने मतलब 3 चदरी नहीं जा पाए थे, तो जैसे कि हम 3 चदरी रन करते थे ना, तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश से पूरा जो भी था कुछ ऐसे सीन था, तो हमने 1 किलोमीटर के 4-5 चक्कर मारे थे। वैसे मैं 3 छतरी के 2 चक्कर मारूंगा, 4+4 8 किलोमीटर अपना हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, ऐसे वाटरफॉल जाना कैंसिल, क्योंकि मुझे भी अपनी सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि मैं भी फॉरेस्ट के अंदर रन कर रहा हूँ। ऊपर से इन्वायरमेंट दिखाऊँ। तो ट्रेलर है, पिक्चर देखो। अभी कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब हम अंदर घुसेंगे तो फटेगी हमारी। सॉरी ऑडियंस, रनिंग इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। रात हो चुकी है बस। स्ट्रीट स्लैम जल गए हैं देखो। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये फालतू का चैलेंज, अरे फालतू का चैलेंज मतलब ये फालतू का माइंडसेट अभी नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज हम थोड़ा सा आगे पैदल पैदल चलेंगे, बट रनिंग नहीं करेंगे। हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे तक वॉक करके आते हैं, देखते क्या आगे थोड़ा सा जो भी आता है अपना सराउंडिंग में से कैप्चर करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनता वहाँ से बैक हो चुकी है। पूरी रोड खाली, अंधेरा हो गया है, स्ट्रीट स्लैम चले गए हैं। और लड़ाई रनिंग कहाँ होगी? टेगा रोड में। टेगा रोड का इतिहास पता ही होगा ना पौड़े वालों, क्या इतिहास होता है रात के टाइम पे आगा। सो बट आई एम नेवर गिव अप। मेरे पे एक रास्ता और है आगे, मतलब बने रहे मेरे वीडियो के साथ। क्या है वो रास्ता, दिखाता हूँ मैं। तो वो जो रास्ता है ना, वो मैं फर्स्ट टाइम फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सेकंड टाइम भी मैंने फॉलो किया हुआ है। थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं, देखते हैं क्या इन्वायरमेंट अपना बनता है। तो चलिए आगे का दर्शन दिखाता हूँ, इस टाइम का क्या दर्शन हो रहा है। बने रहे हमारे ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। पता नहीं क्यों मेरे माइंड को क्या हो गया है, मेरा समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि रनिंग कर, वो मुझे बेचैन कर रहा है। अब मुझे रनिंग करनी ही पड़ेगी ना, तो फिर मुझे पता है मेरे बाद में क्या हालत होगी, क्योंकि बाद में जब जाऊँगा तो मुझे बहुत गिल्ट कराएगा, बहुत रुलाएगा। ये मेरा माइंड, ये मेरा माइंड, मेरा मन। सो करनी पड़ेगी रनिंग इसको सेटिस्फाइज करने के लिए। और जो दूसरा रास्ता है, देखते हैं उसका क्या होता है। तो एक चक्कर तो मारेंगे मारेंगे अपना 300 तरीका, देखते हैं दूसरा चक्कर हो पाता है कि नहीं हो पाता। रनिंग मैंने चालू कर दी है, और मैं पूरा कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, देखते हैं। चलो बता रहना वीडियो के साथ। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, इस स्पॉट से वो 1 किलोमीटर सिंबल तक रनिंग करूँगा, 8 चक्कर मारूँगा। 2 चक्कर कितना बन रहा है? 4, 2, 1, 2, 3, 4, शायद 4 चक्कर 8 किलोमीटर बन रहा है। ठीक है, चक्कर मार के
दौड़ पूरी करके रहूँगा। बने रहे वीडियो के साथ। पॉज गया, पहला चक्कर पूरा होने जा रहा है। स्पॉट पे जैसे ही पहुँचूंगा ना, पहला चक्कर हो जाएगा, ठीक है। स्पॉट आ गया अपना, यहाँ से करता हूँ बैक। एक चक्कर पूरा हो चुका है, अब जा रहा हूँ दूसरा चक्कर मारने के लिए। तो देखो कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सपोर्ट प्यार बनाए रखो। मिलता हूँ सिंबल पे, आने वाला है, पहुँचने वाले सिंबल के पास। पूरा रास्ता खेला हूँ, डर भी बहुत लग रहा है। ओ माय गॉड, श्री राम, जय श्री राम, जय मां भगवती। आपको मैं फील नहीं करा सकता स्पॉट। अब हम जाने वाले हैं स्पॉट की तरफ। अभी बता दो क्या हुआ, सुनो। अभी स्कूटी वाले आ रहे थे और मैं अंधेरे में दौड़ रहा था, ठीक है। सो वो मेरे को देख के डर गए, उन्होंने बोला था क्या चीज़ है, तो उन्होंने मेरी तरफ मार दिया लाइट और बड़बड़ करने लगे कौन है क्या है। तब उनको बाद में रियलाइज़ हुआ, मतलब हल्के हल्के बड़बड़ कर रहे थे, मतलब मेरे को देख के डर गए वो कि कौन है क्या है। सो देखो बात ऐसी है, 4 किलोमीटर पूरे होने जा रहे हैं। अभी अभी पुलिस की वैन भी गई, मतलब बिलेरो, तो कुछ ना कुछ बकचोदी होगी इसलिए जा रही है, ये गश्त कर रही है। मैं रनिंग करता हूँ यहाँ पर एंड 4 किलोमीटर पूरा हो गया और होगी बहुत ज़्यादा रात। स्ट्रीट लैम्प भी बंद हो गया, कोई भी नहीं है रास्ते में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाएंगे। 4 किलोमीटर रोड पे कर ली, 4 किलोमीटर अपने तरीके से करूँगा। तो बने रहे वीडियो के साथ। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया है, ये क्या हो गया, लाइट कट हो गई है, समझ रहे हो बात को, लाइट हो चुकी है कट। स्पॉट पे आ गए हम, ये रहा स्पॉट। इससे पहचान लो। सो 4 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर ली, 2 चक्कर मार दिए और अब हम जा रहे घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी है, पीछे पुलिस की गाड़ी भी चलेगी। सो रात को रनिंग कर रहा हूँ, मे भी किसी को लगे कि हाँ चोर रनिंग कर रहा है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ना। मान के चलो कि यार मेरा माइंड कह रहा है कि राजू रनिंग पूरी कर ले, रनिंग पूरी कर ले। मेरा समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है यार, ये मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। करे तो करे क्या। बेंच दिख रहा है, दिख गया होगा बेंच, हाँ दिख रहा है। मुझे लगता ही है बेवकूफ़ी, अगर मैं वापस रनिंग करने के लिए जाऊँगा ना तो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। सो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो 4 किलोमीटर की रनिंग बची है वो अपने स्टाइल से ही पूरा करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सोचिए मेरा माइंड कह रहा था कि वाटरफॉल जाने के लिए, और मैं आपको बता दूँ मैं इतना ज़िद्दी हूँ ना, अगर मैंने ठान लिया कि मुझे वाटरफॉल जाना है तो लास्ट नाइट देखा ही होगा आपने क्या हाल हुआ था कि नाइट के टाइम पे हम रनिंग करते हुए, खैर इस टाइम पे हम पहुँचे थे, लेकिन सोचिए अच्छा क्या डिसीजन नहीं लिया मैंने वहाँ जाने का, वाटरफॉल जाने का मैंने कैंसिल किया, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। सो देखिए वो बात अलग है कि गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन जब लोग रहते हैं तो अलग सपोर्ट बना हुआ रहता है, तो कोई डर भय नहीं रहता है। गाड़ी का क्या है तो 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है। सो मैं कह रहा था कि मैंने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया कि मैं वाटरफॉल नहीं किया, तो ये भी हमारी कभी कभी समझदारी हो जाती है। अब आपको मैं 30% दिखा देता हूँ करके। जस्ट अभी 1% रनिंग करते हुए गए यहाँ से, वैसे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा 3 साल का लड़का होगा। पुलिस की आवाज़ आ रही, भैया निकलो कहीं चोर ना बोल दे। हाँ यार मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे को कि लड़का कुछ, मतलब फीलिंग आ रही थी यार, पुलिस की गाड़ी जा रही है, हम रनिंग कर रहे हैं और इतनी नाइट में तो डाउट तो आएगा ही उनके अंदर।
थोड़ा सा सोचिए। तो मैं बता रहा था कि आपको कि एक पर्सन जो है, जो पुशअप्स मारता था वो दौड़ते हुए आया, तो देखो वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। तो आज हम मतलब अकेले नहीं, हालांकि 2 चक्कर तक हम ले नहीं, बहुत पीछे होगा। सो आप भी हार्ड वर्क करो। पूरे रोड में शायद हम 2 ही थे, तो देखिए आप कितनी बड़ी बात है। मैंने अपनी 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी की, 4 किलोमीटर अपने स्टाइल से करूँगा, दिखा दूँगा कि वो स्टाइल मेरा है कैसा। और अभी तो घर जाना, सबसे पहले घर चलते हैं, क्योंकि अभी तो रास्ते में और ज़्यादा जंगल है। सोचिए ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें और नीचे जाना है, और डाउन जाना है। सो बने रहिए वीडियो के साथ। और उन भैया थे क्या थे, मतलब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 30 ईयर्स के होंगे। सो वो एक एथलीट है, मतलब एथलीट वाली उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, और शायद वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी चैंपियनशिप की, अपनी मेडल की। सो जितने भी एथलीट्स हैं ना, वो हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने एक चीज़ देखी, मुझे बहुत दंग हो गया। इस टाइम पे भी लोग जो है छतरी पर बैठ के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं, रियली। खैर मैंने उनकी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन बिलीव क्या करो मेरी बात का, सच में वो अपनी स्कूटी में आए, वहाँ स्मोकिंग चल रही है उनकी, क्या ही बोले यार। खैर चलिए घर चलते हैं, मैं तो घर पे ही मिलूंगा आपको। सॉरी आज की उतनी लेट रनिंग हुई, ठीक है। मतलब 2:30 तक हमारा लंच कंप्लीट हुआ, आज आखिरी नवरात्रि थी, प्लस खाना बनाने में टाइम लग गया, खाना खाने में टाइम लग गया। खाना इतना टेस्टी बन गया था कि और ज़्यादा खा लिया। खाना खा के नींद आ गई, और सीधा आँख खुली 5 बजे, और जैसे ही 5 बजे आँख खुली सीधा टेक आ गया। तो जैसे टेक आया 6 बजे तक मैं टेका पहुंचा, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा फ़ोन चार्ज भी किया, स्विच ऑफ था। मतलब सारा काम प्रक्रिया पूरा करने के बाद 6 बजे यहाँ पर पहुंचा। 6 बजे जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो कोहरे ने पूरा ढक लिया रोशनी, और अब हो गई रात, तो नहीं कर पाए। मतलब सोचिए अगर वाटरफॉल सच में चल जाता तो फिर क्या होता। भगवान की कृपा गाइस, एक बताता हूँ, अगर मैं इसी सिचुएशन इसी टाइमिंग पे, मतलब अभी इसी टाइमिंग पे अगर आधे रास्ते में होता ना, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि आधे रास्ते से लौटने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सीधा जाता और वाटरफॉल पूरा कर लेता। लेकिन मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, मैंने कहा चैलेंज पूरा हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है, इसलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा और नहीं किया मैं वाटरफॉल। अब मैं सीधा मुलाकात करता हूँ आपसे, ठीक होगा घर पे मिलूँगा डायरेक्ट आपको। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, इधर ये हॉस्पिटल के ऊपर, और मेरा माइंड से मेरी बातचीत होती रहती है, मतलब सेल्फ टॉक करता हूँ। मेरा माइंड मुझे कह रहा है क्या हो गया तेरे चैलेंज का, हार गया आज। तो मैंने अपने माइंड को कहा कि मेरे पास है भी एक ऑप्शन, तो वो ऑप्शन क्या है, घर चलो दिखा रहा हूँ। मानना पड़ेगा मेरे माइंड को। और दिन तो वो ऐसा बोलता है कि क्यों जा रहा रनिंग करने, मतलब आलस दिलाता है। और मतलब जब भी मतलब चैलेंज पूरा करने के लिए जाता हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश करता है मेरा माइंड, बट उसने आज ऐसा नहीं करा। आज उसने मुझे पुश किया। जब उसने मुझे पुश किया तो मैंने 2 चक्कर मार लिए, अपना 4 किलोमीटर पूरा कर लिया, और अभी वो मुझे मोटिवेट कर रहा है। मेरा माइंड मेरे को मोटिवेट कर रहा है कि अपना चैलेंज पूरा कर दो। मैंने उसको समझाया किसी भी तरीके से कि तू चिंता मत कर, चैलेंज पूरा हो के ही रहेगा। सो मैं घर पे आ गया हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि क्या है वो मेरा सीक्रेट। 4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट, 2+2 4 किलोमीटर कंप्लीट, ठीक है। 1 किलोमीटर के हमने 4 चक्कर मार थे, और मेरा सीक्रेट आपको पता ही होगा। सो चलिए चलते हैं अपनी बाकी की रनिंग पूरी करने के लिए। रनिंग है अपनी हाई नीज, आधे घंटे तक। आधे घंटे में मैं 8 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे तक सोच रहा हूँ कि मैं आधे घंटे तक मारूँ अपनी रनिंग को। तो चलिए, क्योंकि डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी हालात में, चाहे जो जाए, क्योंकि ये जर्नी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। 45 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करी, 45 मिनट्स तक। और अभी मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे। सो आधे घंटे की जगह पर मैंने 45 मिनट की रनिंग पूरी कर ली है, और पसीना चेक कर लो, पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, पूरे कपड़े जो हैं भीग गए, देख रहे होंगे पूरा कपड़ा भीग गया। सो फाइनली अपनी आज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया। मिलता हूँ कल की एक फ्रेश रनिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूँ कल आपको, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आप लोगों ने, धन्यवाद।